हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 19वां अध्याय गणेशोत्सव पढ़ेंगे। गणेशोत्सव क्या है कि गणेश जी का जो पूजा अर्चना जिस टाइम में की जाती है, एक जैसे दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, वैसी गणेश पूजा भी होती है। और गणेश पूजा के समय जो लगातार लंबे दिनों तक जब पूजा पाठ चलती है, उसे गणेशोत्सव कहते हैं। तो इस पाठ में हम इसी गणेश उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में आपको बताया गया है कि ये गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है और इस मनाने के पीछे का कारण क्या है, और इसके गणेश जी से जुड़ी बहुत सारी कहानियों के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्ट किया है, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। तो इस जो लाइन है इसी का अर्थ है कि जैसे गणपति बप्पा मोरया मतलब गणपति बप्पा की जब पूजा समाप्त होती है तो सभी व्यक्ति ये गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मतलब अगले बरस तो जल्दी आ, ऐसा बोलकर मतलब सारा पूजा अर्चना जो है पूरा कर किया जाता है। तो शुरू करते हैं। नारों से दिशाएं गूंज उठी, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश किसी भी पूजा पाठ में बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, चाहे वो कोई भी पूजा हो, क्योंकि उन्हें क्या है कि हर तरह की नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और नए नए चीज़ों की करने का तरीका और किस में क्या चीज़ होते हैं ये सब जानने का भी अवसर मिलता है। तो बच्चे तो खुश होंगे ही। तो जैसे गणेशोत्सव के समय में बच्चे जो हैं छुट्टी के बाद भी, ऐसे तो बच्चे बहुत सोते हैं, छुट्टी में उठने का मन ही नहीं करता है उन्हें, लेकिन जब गणेश पूजा जिस दिन थी उस दिन वो छुट्टी होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ गए, क्योंकि आज तो गणेश चतुर्थी पूजा है। तो यहाँ जैसे आपको बताया भी गया है, गणेश पूजा को गणेशोत्सव को गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, जो कि आपको भारत पंचांग में भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के चौथा दिन यानी अगस्त सितंबर महीने में का समय में मनाया जाता है। और बच्चे सुबह सुबह उठ के और अपना जल्दी जल्दी नहा धोवा के रेडी हो जाते हैं कि उन्हें तो बस न्यू ड्रेस पहनना है, नए नए कपड़े पहन के पूजा पाठ में जाना है। और घर पे भी पूजा पाठ की अच्छी से तैयारी होती रहती है, नए नए व्यंजन बनते हैं, बहुत सारे प्रसाद बनाए जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और वे पूरे तैयारी में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही बच्चे तैयार होकर बड़ों के साथ गणेश मूर्ति लाने को चल पड़ते हैं, क्योंकि गणेश पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति भी चाहिए। तो बच्चे अपने बड़ों के साथ बाजार लाने चल जाते हैं। बाजार में भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, उसमें बच्चे ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सभी चीज़ों में तो बच्चे ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं ना। उसके बाद पिताजी को देखा तो वे सभी बच्चे क्या हैं अपने अपने तरफ से बताते हैं, जैसे कि वो मूर्ति अच्छी है, ये मूर्ति अच्छी है। तो वैसे ही पिताजी, वह देखो वह बहुत अच्छी मूर्ति है, लीजिए। बच्चे पिता का ध्यान किसी मूर्ति की ओर आकर्षित करने लगे। दुकानों में तो बहुत सारी मूर्तियाँ रहती हैं, छोटी बड़ी, देखने में सुंदर, हर तरह की मूर्ति। इनमें से महाराष्ट्र के पेन नाम की जगह की कारीगरों द्वारा बनाई गई मूर्ति बहुत ही खूबसूरत होती है। तो पेन जो है महाराष्ट्र का एक जगह का नाम है जहाँ की कारीगर रहते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई जो मूर्ति है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप ये महाराष्ट्र के पेन नाम को ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं। मूर्ति लेने के बाद लकड़ी के रंगीन पट्टे रखी गई, मतलब जिसके ऊपर की गणेश जी की मूर्ति को रखा जाता है। आप जैसा कि फ़ोटो में भी देख सकते हो कैसे ये जो ये लकड़ी की बनी हुई जो है पट्टी, इसके ऊपर ही मूर्ति रखी जाती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी भगवान की जो मूर्ति है उसको किसी आसन पे रखा जाता है, तो इसे एक आसन की तरह से मान सकते हैं। वो पटरा को अपने हाथ में उठाए घर ले चले, पर उन्हें इस काम के लिए नहीं सौंपा जाता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी करते हैं, जिससे क्या होती है कि बहुत ही कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए उन्हें मूर्ति नहीं उठाने दिया जाता है कि कहीं मूर्ति उठाएं और टूट गया तो फिर खंडित मूर्ति हो जाएगी। इसलिए बड़े जो हैं उनके पिताजी जो है वो मूर्ति को पटरा के ऊपर रख के घर चलते हैं। और बच्चों को क्या है
कि उन्हें मंजीरे, घड़ियाल आदि बजाने का काम दे दिया जाता है। इसमें भी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ तो मिला नया चीज़ करने को। और सब ने मिलकर बड़े जोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू कर दिए और गाते बजाते घर पहुंचते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियां प्रायः एक सी होती है, यानी आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, पर गणपति का स्वरूप एक सा होता है। गणपति बैठे हुए हैं, उनके सामने चावल के आटे, गुड़, गोला, मेवा, इलायची आदि भरकर बनाए हुए मोदक का थाल रखा हुआ है। पास ही गणपति का वाहन चूहा भी है। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर करती है। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 5 दिन और किसी के घर 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन, यानी कि अनंत चतुर्थी तक गणेश मूर्ति को रखी जाती है। आप देख सकते हो कैसे मूर्ति बनी हुई है, इसमें थाल में सजावट, फिर चूहा, मूसक जो है उनका चूहा, ये सब कुछ मूसक को रखा गया है। उनका जो वाहन है वो मूसक हुआ। फिर सब तरह से मैंने एक एक चीज़ की सजावट सही तरीके से, और सारी मूर्तियों में एक ही सजावट रहती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि महाराष्ट्र में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जैसे कुछ फेस्टिवल जो हैं कुछ स्टेट में बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। ऐसे तो सारे राज्य में मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट जो हैं जिसको विशेष तौर पे मनाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है। जैसे आप देखोगे कोलकाता में आपको दुर्गा पूजा जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार की तरफ देखोगे तो होली, दिवाली तो सारे जगह मनाई जाती। तो इस तरह से कुछ फेस्टिवल जो हैं वो कुछ स्टेट में बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति की स्थापना की जाती है। ये गणपति बहुत ही बड़े होते हैं, कई बार तो इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। आप सोच सकते हो 20-25 फीट, यानी आपके रूम का जितना ऊंचाई है, आपके जिस रूम में कमरे में रहते हो उसकी ऊंचाई से कहीं बड़ी, डबल, दुगनी बड़ी होती है मूर्तियाँ। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और कितने अच्छे लगते होंगे वो सारे दृश्य। गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने की प्रथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने के ज़माने से शुरू हुई, परंतु गणेश पूजा भारत के में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणपति शैव परिवार का एक प्रमुख देवता है, अर्थात शैव अर्थात गणपति जो शिव भगवान है उनके एक प्रमुख जो है देवता है। क्योंकि आप देखे होंगे किसी भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। शुरुआत करने से पहले गणेश जी का उच्चारण किया जाता है और उनके सम्मान के साथ ही दूसरी पूजा का शुरुआत की जाती है। चाहे कोई भी काम हो, आप जब शुरू करते हैं तो पहले आपको गणपति जी की पूजा का अर्चना करने के बाद ही उस पूजा की शुरुआत होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, कहानी इसके बारे में कि क्यों ऐसा होता है। तो देखते हैं वो कहानी क्या है। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए किसी ऐसे रखवाले को दरवाजे पर रखने की ज़रूरत थी जो किसी को अंदर ना आने दे। उस समय वहाँ कोई नहीं था, इसलिए पार्वती जी ने मिट्टी से एक मानव मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को सजीव किया और उसी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद स्वयं शंकर जी वहाँ आए, परंतु वह दरवाजे पर रक्षक ने उन्हें रोक दिया। शंकर जी को गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने उसका सर काट डाला। जब पार्वती जी ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनका दुख दूर करने के लिए शंकर जी ने इंद्र के हाथी का सिर लाकर उसके शरीर में लगा दिया। वही गणपति हैं। तो आपको पता चला गणपति जी का जो मुख है वो आगे उनकी सूंड की तरह, मतलब हाथी की तरह चेहरा क्यों है? क्योंकि उनके जो सिर को शंकर जी ने ही काट दिया था और उसके जगह हाथी के मुख को लगा दिया था, जिसके कारण उनका मुख जो है वो वैसा हो गया है। और इसीलिए गणपति मतलब यही हुआ आपका। तो इस तरह से उनका नाम भी ये पड़ा और फिर उनका मुख भी ऐसा हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पे गणपति को विघ्न नाशक, बुद्धिदाता माना जाता है।
कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसके लिए हर कार्य को प्रारंभ में गणपति का पूजन किया जाता है। इस संबंध में एक और कहानी है। अब आप देखो कि क्यों सबसे पहले गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है। घर में कोई भी शुभ काम हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। या फिर बहुत सारे आप देखो कि गणेश जी का जो है वो लगा के, मूर्ति को लगा के ही पहले शुरुआत किया जाता है सब चीज़ का। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक बार सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने कैलाश पर्वत गए। वहां उन्होंने शिव पार्वती को अमृत से बनाया हुआ एक अद्भुत मोदक अर्पण किया। शिव पार्वती ने के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक उस समय वहां खेल रहे थे। दोनों ने यह मोदक मांगा, पर एक को देने से दूसरा नाराज हो जाएगा। तब पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा उसे मोदक मिलेगा। माँ की शर्त सुनते ही कार्तिक अपने वाहन मोर को पर सवार होकर चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने माता पिता की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ परिक्रमा की और उसे प्रणाम करके खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वहां वापस आए। सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा कार्तिकेय ने की, उन्हीं को मोदक मिलेगा। पर पार्वती जी ने कहा कि माता पिता सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं। गणेश ने इस बात को समझा, इसलिए मोदक उसी को दिया जाएगा। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को वर दिया कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से गणेश की पूजा करने के लिए करके ही कोई कार्य शुरू करने की प्रथा चली पड़ी। क्योंकि गणेश जी ने जो है वो बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया। क्योंकि देखिए जो दोनों भाई थे, कार्तिकेय और गणेश, जो दोनों भाई हैं और ये दोनों शिव पार्वती जी के पुत्र हैं। लेकिन कार्तिकेय का जो वाहन था वो मोर था और गणेश जी का जो वाहन था वो मूषक था। तो जब कार्तिकेय ने मोर के साथ अपनी परिक्रमा शुरू की तो गणेश जी अपनी बुद्धि से सोचने लगे कि मेरे पास तो मूषक है और मूषक से मैं इतना बड़ा उस पर बैठ के और जब पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करूँगा तो वास्तव में मैं तो पीछे रह जाऊँगा और कार्तिकेय ही पहले होगा। तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके सबसे पहले अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर ली और इस तरह से उन्होंने अपनी उच्च बुद्धि का परिणाम अपने माता पिता के सामने रखा, जिसके कारण उन्हें मोदक जो है वो प्रसाद के रूप में मिला। और यही कारण है कि कोई भी कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि आपका काम जो है सफल हो और सही तरीके से सही समय में पूर्ण हो। और मोदक भी इसीलिए उनकी का जो है प्रिय फल है, मतलब उनकी जो प्रसाद है ये मान सकते हैं। अब आते हैं गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मज़ेदार बात है। उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए वरना चोरी का इल्ज़ाम सिर लगता है। ऐसा कहा जाता है पर जिस बात को मना किया जाता है उसी को सबसे बरस ध्यान जाता है। अगर भूले में चंद्र दिखाई दे दिया तो फिर मन में पछताते हैं कि चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। इस रूढ़ी के पीछे एक पौराणिक कहानी है। एक बार गणपति चूहे पर सवार होकर जल्दीबाजी में कहीं जा रहे थे। उस हड़बड़ाहट में वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। गणपति चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा। शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गया और उन्होंने जो है गणपति से बहुत विनती की। तब गणपति जी ने कहा कि सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो उसे चोरी का सिर लगेगी। कहते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे समयंतक मणि की जो चोरी का इल्जाम जो उन पे सिर पर लगी थी। गणपति उत्सव के दिन कई घरों में गौरी की पूजा की प्रथा भी है। गणेशोत्सव में इन्हीं 10 दिनों में मुंबई में घरों में काम करने वाले रामा और बालू घर घर नाचते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाती है, जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी कि अनंत चतुर्थी तक चलती है।
ये बालू लोग अधिकतर महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में रहते हैं। अर्थात ये रामा और बालू जो है एक प्रजाति के बारे में बताया गया है, जो कि इस उत्सव में इस पर त्योहार के दिन ये लोग नृत्य करके अपना मनोरंजन भी करते हैं और अपना भक्ति भी दिखाते हैं। और फिर इस तरह से ये पूजा की समाप्ति होती है और उसके बाद आता है विसर्जन का दिन। विसर्जन की तैयारी भी उतनी ही धूमधाम से की जाती है। चारों ओर से तरह तरह की गाड़ियों पर, बैलगाड़ी, मोटर, ट्रक पर मूर्तियों को रखकर और सबको सजाकर ले जाई जाती है। ये मूर्तियाँ किसी सजी हुई बैलगाड़ी ये सब पे सजा के तो रखी जाती है और साथ में सभी बच्चे बड़े इसके साथ चल पड़ते हैं। कोई ट्रक पे बैठ जाता है, कोई मतलब तरह तरह के मंजीरे, घड़ियाल बजाते हुए आगे आगे बढ़ते जाता है और गणपति बप्पा मोरया जोर जोर से नारे लगाता हुआ आगे बढ़ते जाता है। जब गणपति की मूर्ति रखे हुए ये ट्रक जहाँ जुलूस शुरू होता है उस जगह पहुँच जाते हैं, तब कतार बांधकर जुलूस शुरू करते हैं। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर के गांव की अपनी परंपरा है। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी पर सबसे आगे रहती है और जुलूस में लेंजियम बजाने वाले, भजन कीर्तन करने वाले दल होते हैं। तो इस तरह से आपने भी तो अपने अपने शहर में हर तरह की पूजा का आप देखते होंगे विसर्जन कैसे होता है। और विसर्जन काली पूजा, दुर्गा पूजा, फिर गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, हर तरह की पूजा होती है और कितनी ही धूमधाम से आपको श्री कृष्ण का जन्माष्टमी जो होता है उसमें भी तो हर तरह से पूजा की जाती है। और जो विसर्जन का जो तरीका है वो सारे पूजा पाठ में एक ही तरह का होता है और सारे धूमधाम से लेके जाते हैं। जुलूस जब तालाब, नदी तक, समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहाँ फिर जोर से गणपति बप्पा मोरया, फिर आता है पुढच्या वर्षी लौकर या, मतलब अगले बरस तो जल्दी आ, मतलब गणपति बप्पा को विसर्जन किया जा रहा है अर्थात उन्हें विदाई की जा रही है, यानी उनका समापन किया जा रहा है। तो उनसे निवेदन किया जाता है कि गणपति बप्पा अगले साल आप इस समय बहुत जल्दी आइए और हमारी सभी जो परेशानी दूर कीजिए और अच्छे से हमारा सब कार्य सफल कीजिए। और इस तरह से पूजा अर्चना के बाद सब विसर्जन करके अपने अपने घर लौट आते हैं। गणपति की पूजा भारत के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित है। महाराष्ट्र में यह उत्सव इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले मराठी लोग यहाँ जहाँ भी हो इकट्ठा होकर गणेशोत्सव जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और ये 10 दिन खूब धूमधाम से बिताते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में गणेश पूजा अर्चना के बारे में पढ़ी कि यह पूजा मतलब कि कहाँ अच्छी तरह मतलब धूमधाम से मनाई जाती है और किस तरीके से मनाई जाती है। साथ ही इस मतलब कहानी से जुड़ी इनकी जो पूजा पाठ ये सब से जुड़ी बहुत सारी कहानियों के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो इस तरह से इस पाठ का हमारा एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।